राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिया क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज हमारा 6 ब्लाउज स्टार्ट हो जाएगा। मैंने 5 वैरायटी का ब्लाउज आप लोग को सिखा दिया है। सबसे पहले हमारा 1 डॉट है, उसके बाद मैंने प्रिंसेस कट, और प्रिंसेस कट मैंने पैक और डीप दोनों में समझाया है, क्योंकि जिस तरह हम प्रिंसेस कट में पैक नेक यूज करेंगे, आप कोई भी ब्लाउज बनाइए मेथड पैक में वही रहेगा। बस थोड़ी बहुत ही चेंजिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती पैक में। और उसके बाद हमने 4 डॉट, फिर 4 डॉट प्लस बेल्ट ब्लाउज, यानी कि 5 वैरायटी का ब्लाउज मैंने कंप्लीट करा दिया है। और सेम हमारी जो मेजरमेंट रही है अभी तक, आगे भी वही रहेगी 20 तारीख तक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कटोरी ब्लाउज का। तो मैंने सोचा कि अभी हमारा थोड़ा सा क्लास को, क्योंकि बेसिक चीज़ें बहुत आपको समझ में आ गई होगी, तो अभी हम थोड़ा एडवांस चलते हैं। तो हमारा कटोरी ब्लाउज का आज जो क्लास है, मेजरमेंट आप लोग अपने हिसाब से रखिएगा, मेरी मेजरमेंट के हिसाब से आप लोग नहीं चलेंगे। और हाँ, जहाँ माइनस प्लस इनटू करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, बस तरीका यही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम व्हाइट पेपर पे ही पहले बनाएंगे, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में हमें डबल कटिंग करनी पड़ती है 2 बार, क्योंकि एक बार हम फैब्रिक पे अगर करते हैं तो दोबारा हम मतलब हमारा जो फैब्रिक है वेस्ट जाएगा, तो फैब्रिक हमें वेस्ट नहीं करना। और व्हाइट पेपर पे आप लोग को समझाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर दिखता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप हमारा पैटर्न देखिए। हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो उसका ये पैटर्न है। हमने इसमें बेल्ट दिया है, फ्रंट ओपन रहेगा हमारा, और ये हमारी कटोरी की शेप है इस तरह। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। बैक पार्ट में बैक साइड हम डाट देंगे, जिसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि मैम कि 1 डॉट लेना और ना लेना ज़रूरी है। तो मैं यही बोलूँगी कि वो आप पे डिपेंड करता है, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ्रेंड, ये पूरा शोल्डर माइनस चार्ट, अगर आपने मेरा अभी तक सारे ब्लाउज क्लास देखा होगा तो मैंने आपको उसमें समझाया किस तरह हम फ्रंट नेक, बैक नेक, अगर नेक हमारा डीप है तो कैसे शोल्डर माइनस चार्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें नेक शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग पूछिए, या आपको जिस तरह भी रखना हो उतने इंच का आप ले सकते हैं। ये हमारा 2.5 इंच का है। नेक डीप हमारा फ्रंट का 6.5 है। नेक शेप हमारा राउंड है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नेक पैटर्न है, कुछ वैरायटी नेक पैटर्न के। तो फ्रेंड, सबसे पहले देखना हमें शोल्डर कितना रखना है। तो हमें शोल्डर 2.5 इंच का रखना है। तो 2.5 इंच के अकॉर्डिंग हम इस वाले शीट पे आएंगे। ये आप देख सकते हैं 2 इंच से लेकर 2.5, 2.50, 2.75 तक इसमें ही आता है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का निकालते हैं। तो ये देखिए हमारी ये राउंड शेप है, और इसमें हमने डीप कितना रखा है, 6.5। देखिए, जब भी लास्ट में 6.5 आएगा हमें वो नहीं लेना, जहां से स्टार्ट होगा हमें वही लेना है। तो इस तरह हम राउंड पे गए और ऊपर आए, तो जो भी हमारा ये क्रॉस हो रहा है कितना हो रहा है, -2। तो ये देखिए -2, इसका हमारा सॉल्व हो गया। अब सेम उसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरे पार्ट में भी हमारा नेक राउंड ही है, बट हमारा डीप कितना है, 11। तो ये राउंड है हमारा, डीप हमारा कितना है, 11। तो यानी इस तरह मिलाएंगे, और ऊपर से इस तरह जहां भी ये क्रॉस हो रहा है -3.50, -3.50। ठीक, तो दोनों को हमने सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद अभी हम अपना शोल्डर माइनस चार्ट हटा देते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप फॉर्मूले के साथ चलते हैं तो यकीन मानिए फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, फुल शोल्डर। हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14, माइनस मिला हुआ शोल्डर। हमें मिला हुआ शोल्डर ये हमारा -2, ये हमें मिला है। तो 14 हमारा शोल्डर है, मिला हुआ शोल्डर हमारा -2, कितना हुआ, 14 में से 2 माइनस कर देंगे, 12। अभी उसके बाद मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2, 12 को हम भाग कर देंगे 2 से, तो हमारा 6 आंसर आ गया। यानी जो हमारा शोल्डर आएगा, जो हमें शोल्डर कंधी लेना है, वो 6 इंच के अकॉर्डिंग हमारा फ्रंट पार्ट का आएगा। सेकंड पार्ट में भी हमारा 14 फुल है, मिला हमें कितना है, 3.50, ये हमारा मिला हुआ है। अभी हम इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमारा 10.5 आएगा। ठीक है, 10.5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा कितना आता है, 5.25। तो ये आंसर हमारा आ गया है। अभी हम इतना हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अभी सॉल्व करने के बाद फ्रेंड इसको हम साइड में रख लेते हैं, और प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए।
तो चलिए अभी हम अपने पेपर को डबल फोल्ड करते हैं। तो फ्रेंड, इधर हमारा फोल्ड साइड है, सामने हमारा अनफोल्ड साइड है। तो मैं ये मार्कर से लगा रही हूँ निशान, ताकि आप लोग को बहुत क्लियर दिखे। और सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट रेडी करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो रहा है। ऊपर की तरफ पहले स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो ये मार्कर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, मार्कर चेंज कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड, जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। हमारा फुल शोल्डर 14 है, 14 का हाफ 7, 0.25 जितना यहाँ निशान रहेगा। यहाँ से 1 इंच आएंगे नीचे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो अभी तक मैंने जितने भी ब्लाउज बनाया है मेरे बैक और फ्रंट दोनों में, इतना हमें करना ही करना रहता है। मिला दिया। मिलाने के बाद अभी हम अपना चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन का हमारा जो फॉर्मूला है वो आप पहले देख लीजिए। हमारा चेस्ट निकालने का फ्रेंड फॉर्मूला देखिए। हमारा चेस्ट 32 के अंदर ही आएगा, 40 है चेस्ट, तो उसके हिसाब से हमें बैक और डीप नेक देखना है। तो हमें डीप नेक देखना है क्योंकि हमारा फ्रंट बैक दोनों डीप है। तो फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा चेस्ट 40 है, 40 से 6 को डिवाइड करने पे हमारा कितना आएगा, 6.67। ये हमारा आंसर आया है डिवाइड करने पे। डिवाइड करने के बाद प्लस 0.50 हमने ऐड किया तो कितना आता है, 7.17। तो हमारा जो आर्म होल वाला, सॉरी, जो चेस्ट लाइन आएगा हमारा 7.17 है। और यही फॉर्मूला फ्रंट और बैक दोनों में हमारा सेम यही साइज रहेगा। जहां से हम डाउन गए वहां पर इस तरह रखेंगे और इस तरह हमारा निशान आया है। ठीक है, ये हमारा निशान आ गया। तो ये हमारी चेस्ट लाइन मिल गई हमें। चेस्ट लाइन मिलने के बाद फ्रेंड इस तरह हम रखेंगे डाउन पे ही, और इस तरह आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो हमें 15.5 चाहिए, तो 16.5 पे हम निशान लगा रहे हैं इस तरह। ये हमारी वेस्ट लाइन मिल गई। तो हमें चेस्ट और वेस्ट दोनों मिल गया है। उसके बाद हमारा वही फॉर्मूला चेस्ट का, सॉरी, वेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारा 36 वेस्ट है, तो इसका फोर्थ 9 आएगा। 1 इंच हमारा डार्ट के लिए बैक साइड वाला, और 2 इंच हम लूजिंग लेके चल रहे हैं। आप चाहे तो 1.5 भी लेके चल सकते हैं। उसके बाद हमारा चेस्ट लाइन, चेस्ट हमारा 40 साइज है, इसका फोर्थ निकालेंगे 10, 2 इंच हमारी लूजिंग। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बैक पार्ट में शोल्डर माइनस चार्ट देखते हुए इसको सॉल्व किया। तो कितना आया था, 5.25। 5.25। तो इस तरह इसको रखेंगे 5.25। अभी इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हमारा जो बैक साइड है वो चेस्ट लाइन से नीचे आता है हमारा नेक। तो उसीलिए हमें जितना भी हमने ये वाला एरिया है ना, ये हमारा 1/2 इंच है, सेम 1/2 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे। ये हमारा माइनस में चला जाएगा। उसके बाद चेस्ट लाइन से नीचे है तो 1/2 इंच और लेंगे हम। मैंने आपको हमेशा बताया है, ये ज़रूरी नहीं है कि बैक हमारा अगर लेंथ ज़्यादा है तो फ्रंट का ना हो। जहाँ दोनों में से कि जिसमें भी हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा नेक, उसमें हमारा ये माइनस हो जाएगा। अभी ये वाला सारा पार्ट हमारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, इसका हाफ कर लेंगे, तो हाफ हमारा 3.5 आएगा इस तरह। और 40 से ज़्यादा हमारा अगर चेस्ट है तो हमारा ये 1 इंच का लगता है क्रॉस, आर्म होल क्रॉस इस तरह। अभी हम यहाँ अपना आर्म होल बना लेते हैं।
काउ स्केल की हेल्प लेते हुए इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, तो फ्रंट पार्ट पे हमारा ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुका है। तो देखिए हमारा रेडी शोल्डर कितना हमें चाहिए, 2.5 इंच। हम इसमें दोनों सिलाइस भी हमारा हाफ हाफ इंच जाएगा, तो 2.5 इंच का है, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा ये यहाँ आ गया 3.5 लेंथ हमारी। और एक चीज और आप कर सकते हैं, आपको जितना भी बेल्ट रखना है उसमें से, मतलब जितनी भी हमारी फुल लेंथ है उसमें से अगर बेल्ट आप माइनस कर देंगे तो भी हमारा नेक राउंड आ जाता है। तो हमने 11 इंच का रखा है, इस तरह निशान लगाया है। और अगर विड्थ की बात करें तो हम 3.5 इंच पे ले जा रहे हैं। इस तरह दोनों शेप को मिला देंगे। इसको हम पेंसिल से मिलाते हैं ताकि आपको शेप समझ में आए। और बस यहीं पे हमें इसी तरह शेप दे देनी, और कुछ हमें यहाँ चेंज नहीं करना है। तो फ्रेंड इतना करने के बाद अभी बाकी हम अपना फर्स्ट पार्ट बना लेंगे, उसके बाद फिर बैक पे आएंगे। तो चलिए फ्रंट पार्ट के लिए भी हम पेपर बिछा लेते हैं इसी तरह। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए फ्रेंड इधर हमने फोल्ड रखा है, सामने अनफोल्ड साइड है। सेम हमने अपना शोल्डर का हाफ लिया है, 1 इंच नीचे डाउन आएंगे, 2.5 पे हमने ये निशान लगा लिया है। और जिस तरह हमने चेस्ट लाइन अपने बैक पार्ट पे लिया था, यहाँ पे रखते हुए हमारा आया था 7.17, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये हमें चेस्ट लाइन मिल गई है। अभी इसको सीधा कर लेते हैं। और वेस्ट में भी हमने 1 इंच फुल लेंथ में लिया था, इसमें भी हमें 1 इंच ही लेना है। इस तरह रखेंगे, यानी कि 16.5। तो फ्रेंड बैक पार्ट तो हमेशा सेम ही होता है, ज़्यादातर सभी। मेन हमें समझने वाला होता है हमारे यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे। तो देखिए चेस्ट हमारा कितना है, 40 है, तो पहले 40 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, यानी हमारा हो गया 42। अभी हम 42 का 4 पार्ट निकालेंगे। तो फ्रेंड 42 को डिवाइड करने पे हमारा 10.5 आ रहा है, तो जो हमारा निशान लगेगा वो 10.5 पे। ये आप में सबको ये करना ही करना है, आपका कोई भी साइज हो। 2 इंच हमें लूजिंग ऐड करने के बाद ही 4 पार्ट निकालना है। उसके बाद 2 इंच हमारा सिलाई के लिए। नीचे की तरफ 36 का हम 4 पार्ट निकालेंगे, 9 ही आएगा, यहाँ हमें कोई लूजिंग नहीं लेनी। और ये 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा। तो फ्रेंड हमें यहाँ और कुछ चेंज नहीं करना है, अभी दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे दोनों साइड इस तरह। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट का था, हमने आर्म होल सॉल्व किया था, तो हमारा 6 इंच आया था। तो अभी हम जो शोल्डर पे यहाँ जो निशान लगाएंगे वो 6 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड हमारा ये 6 इंच वाला हमारा ये शोल्डर है, यहाँ हमने 6 इंच और यहाँ इन दोनों पॉइंट को हमने सीधा लाइन कर दिया है। इतना मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है फ्रेंड। तो अभी देखिए मेन हमें हमारी जितनी भी हमें बेल्ट लेनी है, तो हमारी जो बेल्ट है हम उसको 3 इंच के हिसाब से लेंगे अपनी बेल्ट। तो फ्रेंड जो हमारी बेल्ट है 2.5 इंच हमें रेडी चाहिए, 3 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। और एक बात और, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने नीचे की तरफ जो हम डार्ट लेते हैं यहाँ हमने बिल्कुल भी निशान नहीं लिया। वो इसलिए फ्रेंड, जो हमारा ब्लाउज का जो कप बनेगा, जो हमारा कटोरी निकलेगा, उसमें हमें डार्ट डालनी है, हमें नीचे की तरफ डार्ट नहीं रखना है। तो जितना मैंने अभी तक आपको बताया है बिल्कुल क्लियर, अब अपना मेजरमेंट रखिए पर तरीका आप ये यूज करिए। इतना हमारा हो गया। उसके बाद काउ स्केल की हेल्प लेते हुए इधर हम एक घुमाव देंगे इस तरह। ये कम से कम 1 इंच जितना गैप होना चाहिए, ये देखिए, ठीक है। अभी फ्रेंड हमारा जो नेक है हम वो बना लेते हैं। तो हमारा जो फ्रंट नेक है वो कितना है, 6.5। और इस तरह पहले हम रखेंगे मेजर टेप को और इसका सेंटर ले लेंगे, ये सेंटर आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था जितना भी हमारा यहाँ आया है
उतना ही हमारा यहाँ भी आएगा और ये माइनस में चला जाएगा। पर इसमें हमें एक चेंज ये चेंज करनी है, क्योंकि जो हमारा नेक है वो चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो यहाँ जो 1/2 इंच हमने बैक पार्ट में माइनस किया था, इसमें हमें माइनस नहीं करना, इसमें हमें सिर्फ यही माइनस करना है। ठीक है, ये माइनस हमने कर दिया। उसके बाद इस तरह मेजर टेप को रखेंगे, 1/2 इंच जितना ऊपर निशान लगाएंगे और दूसरा 1/2 इंच यहां से हमारा 3 इंच जितना दूरी रहेगा। ये हमारा एक डार्ट आ जाएगा, ये साइड वाला डार्ट है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रेडी है नेक कितना है, 2.5 इंच। 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, 1/2 इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा। हमारा विड्थ कितना बचा, 2.5 इंच का। ठीक है, उसके बाद इस तरह रखेंगे मेजर टेप को और देखना है कि हमारा निशान कहाँ आएगा। तो 6.5 हमारा यहाँ आ रहा है। और विड्थ की बात करें तो हम 3 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अभी स्केल से दोनों को इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद कर्व स्केल से इस तरह हम शेप दे देंगे। तो फ्रेंड अभी हमारा आर्महोल भी बचा हुआ है, हम वो भी कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट आर्महोल रहेगा, तो इस तरह इसको रखेंगे। सेंटर ले लिया हमने, सेंटर से 0.25 जितना हम बाहर आएंगे। और नीचे से अगर बात करें तो 1/2 इंच, निशान लगाने के बाद फ्रेंड इस तरह हमने तिरछी लाइन दी है। फिर हम 1 इंच पे हमारा क्रॉस रहेगा, आर्महोल क्रॉस, क्योंकि हमारा चेस्ट 40 है। उसके बाद हम इन पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। तो ये परफेक्ट हमारा आर्महोल तैयार हो गया फ्रंट पार्ट का। अभी देखिए, आप अपना साइज कोई भी रखिए, बस मेथड यही यूज करना। यहां से 1 इंच, तो इस तरह हमें रखना है 1 इंच पे। ये आप कोई भी साइज बनाइए, हमें 1 इंच पे ही रखना है। ये हमारा 1 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद आर्महोल पे इस तरह रखना है, यहाँ हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और आर्महोल पे जो हमारा ये 13 वाला निशान जा रहा है, यहाँ पर इसको रखना है इस तरह। और जहाँ भी हमारा 2.5 इंच आएगा वहाँ हम एक पॉइंट लगा देंगे। ये भी आपको सभी साइज में सेम ही तरीके से रखना है। उसके बाद कर्व स्केल की हेल्प लेते हुए देखिए, इस तरह में हल्का सा राउंड देना है। मैं इस पेंसिल से बता देती हूँ ताकि हमारी शेप परफेक्ट रहे। इस तरह, ठीक है। इस तरह निशान लगाने के बाद फ्रेंड हमें साइड फिटिंग देखना है। यहाँ इस तरह हम रखेंगे, हमारा 3 इंच आएगा यहाँ। ठीक है, ये हमारा 3 इंच आया है। यहाँ से हम इस तरह एक सीधी लाइन करेंगे। तो फ्रेंड एक तरीका तो है, जितना हमने 3 इंच लिया उतना ही 3 इंच ऊपर लेकर एक स्ट्रेट लाइन बनाए। पर उससे भी सिंपल तरीका मैं ये बता रही हूँ आपको। अगर आपके पास इस तरह का स्केल है तो जिस तरह हमने ये पॉइंट को मिलाया है, इन दोनों पॉइंट को, उसी तरह आप इसको भी इस तरह रखिए। और इन पॉइंट को मिला लीजिए। तो ये हमारी कटोरी की शेप रेडी हो गई है। तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
सबसे पहले बेल्ट, ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है, इसको हमने अलग कर दिया है। ½ इंच जितना हम नीचे तक आए हैं। उसके बाद अभी हम अपने कटोरे की कटिंग करेंगे। ये हमारी कटोरी की कटिंग हो गई है। अभी मेन कटिंग इसको दूसरे फैब्रिक पे रखेंगे फ्रेंड, और वो भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इधर से हमारा कटोरी वाला पार्ट निकला है, यानी कि हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह। ठीक है, बीच में हमारा हुक ही रहेगा। यहाँ से हम कटोरी को अलग कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको डबल फोल्ड करके कटिंग किया है। अभी देखिए, सिर्फ हम अभी कटोरी को किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको चार्ट पेपर पे ही दिखाती हूँ ताकि समझ में आए। तो फ्रेंड, ये हमारा बेल्ट और ये हमारी बॉडी। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग कटोरी किस तरह काटते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखिए, ये हमारा कटोरी है जिसको हमने कटिंग किया था। अगर आप फैब्रिक पे करें तो अरेबिक साइड फैब्रिक को रखते हुए करिएगा। उसके बाद इस तरह हमें इसको रखना है। बहुत ध्यान से देखना, आप इससे किसी भी साइज से कटोरी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम ले गए। उसके बाद ½ इंच यहाँ निशान लगाया हमने और ½ इंच यहाँ, दोनों साइड हमारा ½ इंच निशान लगा है। वेट के लिए हम इसको रख देते हैं ताकि कप जो है ½ इंच ½ इंच हमने रख लिया है। ½ इंच के बाद नीचे की तरफ यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, दोनों साइड 1 इंच पे निशान लगाया है। इसको धीरे 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 और यहाँ से भी हम राउंड शेप देते हुए इस तरह मिला देंगे। ऊपर की तरफ जो ½ इंच है हमारा, वहां से इस पॉइंट को हम मिलाएंगे इस तरह। मिलाने के बाद फ्रेंड, यहाँ तो हमें राउंड शेप देना है। तो ये जो हमने 1 इंच पे और ½ इंच पे निशान लगाया था, यहाँ से कुछ इस तरह और अगर हम मेजर टेप से देखेंगे तो ये ½ इंच है और इधर भी हमारा ½ इंच ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको हटा लेते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी, इसको इस तरह सबसे पहले हमें यही करना है फ्रेंड। मैंने आपको सबसे पहले नहीं बताया, सॉरी। यहाँ से हम पहले इसकी शेप लेंगे, उसके बाद ही हमारा ये सारा निशान लगेगा। अभी क्या करना है हमें, अभी हमें यहाँ वाला देखना है कि हमारा इसका कितना आता है। तो फ्रेंड, ये आप देखेंगे 9 आ रहा है। 9 का ½ करेंगे तो हमारा 4.5 आएगा इस तरह। उसके बाद यहाँ से 1.25 इंच नीचे जाएंगे
और 1.25 इंच हम ऊपर जाएंगे इस तरह। स्केल से इनको मिला देंगे। और ये जो हमारा डार्ट आएगा 2.5 इंच का हमारा डार्ट बनेगा, तो इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और इसको इसके सेंटर पे रख लेंगे। 2.5 इंच हमारा जहाँ जाएगा इस तरह लाइन लगा लेना है। उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो फ्रेंड इस तरह हम अपनी कटोरी का साइज बढ़ाते हैं। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह आप कोई भी साइज का कटोरी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी सिलाई का भी ऐड हो चुका है। तो ये हमारी कटोरी निकल आई है। तो ये देखिए, जब हम सिलाई करेंगे आधा हमारा इधर चला जाएगा और आधा हमारा इधर भी सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा जब ये हम डार्ट को सिलाई करेंगे। तो डार्ट की भी हम कटिंग कर देते हैं, क्योंकि सिलाई के लिए सिर्फ छोड़ देते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह ये हमारा डार्ट आएगा। और ये हमारी बेल्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी है। फिर से हम अपना बैक पार्ट लेकर आते हैं। तो फ्रेंड बैक पार्ट पे हम आ गए हैं। यहाँ से 1/2 इंच जितना हम नीचे निशान लगाएंगे इस तरह। ये हमारा सारा माइनस में चला जाएगा और यहाँ से सिर्फ हम 1/2 इंच नीचे की तरफ इस तरह, क्योंकि हमने फ्रंट साइड यहाँ पे डार्ट दिया हुआ है। जो बेल्ट की साइड ऊपर की साइड यहाँ पर डार्ट है 1/2 इंच और 1/2 इंच ही हम, पर यहाँ आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि आप इस तरफ वाला जो हम माइनस करते हैं माइनस करें या ना करें, वो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद बैक पार्ट पे जो हम डार्ट देंगे वो कैसे देते हैं, इस तरह रखेंगे। इसका सेंटर लिया हमने 5 पे, इसका सेंटर आया 5 से 1/2 इंच अंदर की तरफ आएंगे और 1/2 इंच बाहर की तरफ। और लेंथ की बात करें तो ये हम 4 इंच भी ले सकते हैं, 4.5 भी ले सकते हैं। ये हमारा वेस्ट डार्ट आ गया और ये हमारी नेक है जो मैंने पेंसिल से बनाया था आप लोग को दिखाने के लिए। तो फ्रेंड हमारा जो बैक पार्ट है वो भी रेडी है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को सच में समझ में आया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने आपको ये समझाया है, ताकि फ्रेंड आप कोई भी साइज़ का कटोरी खुद से कटिंग कर सके। तो ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट रेडी है। तो फ्रेंड अभी देखिए, सेम जिस तरह हमने इसको बनाया है ना, सेम इसी तरह हमें फैब्रिक पे भी सेम कटिंग करना है। क्योंकि हमने छोटा वाला जो हमारा पहले कटोरी जो कटा था उसको हमने दूसरे शीट पे रख के बड़ा साइज कटिंग कर लिया है। मतलब इसमें सिलाई का जो हमारा मार्जिन है वो इसमें ऑलरेडी है। तो फ्रेंड आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब प्यारे से कमेंट के साथ। और हाँ, अभी भी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर ले
और कल मैं स्टिचिंग वाला पार्ट डाल दूँगी। आज आप कटिंग और ड्राफ्टिंग वाला पार्ट एन्जॉय करिए। आप सभी को राधे-राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।